नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण का लास्ट सोमवार है, तो आज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे उद्यापन चल रहे हैं, पूजा हो रही है भगवान शंकर की। आज सत्यनारायण व्रत कथा भी इसके साथ साथ हम आपको सुनाएंगे और सोमवार व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो आप सभी भक्त लोग सोमवार व्रत कथा और श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनिए। गुरु शंकर भगवान की जय। शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। माम पति महादेव की जय। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में जो है धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाया करता था। और उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहा कि महाराज, यह साहूकार जो है आपका अनन्य भक्त है, बड़ा प्रेमी भक्त है और यह सदैव आपका व्रत और पूजन करता रहता है और बड़ी श्रद्धा से करता है, तो भगवान इसकी मनोकामना आप अवश्य पूर्ण करिए। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह संसार जो है कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से माता पार्वती ने कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती माता का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा और उसके पश्चात उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। वह 12 वर्ष से ज़्यादा अधिक नहीं जी सकता है। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और यह सब बातें वो साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शंकर का व्रत पूजन करता था वैसा ही करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री जो है गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर जो है पुत्र की प्राप्ति हो गई। साहूकार के घर में जो है बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की आयु उसकी जानकर, अपने बेटे की आयु जानकर उसको न ज़्यादा प्रसन्नता हुई और न उसने ज़्यादा खुशी मनाई। और
जब वह यह भेद किसी को नहीं बताया तो वह बालक जो है जब 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा कि आप इसका विवाह करिए। तो साहूकार कहने लगा कि मैं इसका विवाह अभी नहीं कर सकता हूँ और अपने पुत्र को मैं काशी पढ़ने भेज रहा हूँ। फिर साहूकार ने अपने गले और अपने सगे सहाले को अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ पर जो है ब्राह्मणों को भोजन और हवन करते जाओ। और वहाँ पर दोनों मामा भांजे यज्ञ करते रहे और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था और उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख के कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इसी लड़के से दरवाजे पर जो पूजन होता है उसका काम चलाया जाए। और ऐसा विचार कर वो जो है वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए और लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और प्रसन्नतापूर्वक जो है पूर्ण हो गए। और वर के पिता ने फिर सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई। ऐसा विचार कर लड़का और उसका मामा यदि आप जो है तो उस कन्यादान और फेरों के समय भी अगर आप हमारी मदद कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत धन दूंगा। तब उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी पर जो है उस पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वहाँ एक आंख से काना है। तो मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो वहाँ राजकुमार के साथ जाने के लिए उसने मना कर दिया और उधर सेठ का लड़का और मामा उधर जो है वो काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु जो है 12 वर्ष की हो गई, उस दिन वहाँ पर यज्ञ रचा हुआ था, यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था। लड़के के मामा ने लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और तो मामा ने कहा कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो अंदर जाकर जो है सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वहाँ मृत पड़ा हुआ था और उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी से जो है हल्ला इत्यादि कर दूं, यहाँ पर जो है रोना पीटना शुरू कर दूं तो यहाँ यज्ञ का कार्य जो है अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। और संयोग बस उसी समय माता पार्वती और भगवान शंकर वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लग गई कि महाराज या कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट अवश्य आप दूर कीजिए। तो माता पार्वती और भगवान शंकर जब वहाँ से जा रहे थे तो भगवान शंकर ने पास जाकर देखा कि वहाँ जो है जो मृत पड़ा हुआ था वो वही लड़का था जिसको जो है भगवान शंकर ने 12 वर्ष की आयु दी थी। तो माता पार्वती जी भी कहने लगी कि महाराज या तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी वह भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता जो है तड़प तड़प कर जो है मर जाएंगे। और पार्वती माता के आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उसको जीवन जीने के लिए जो है और आयु दे दी और उसको वरदान दे दिया कि आप जो है अभय तक जो है तो मतलब आप जीवित रहेंगे। आप जो है तो पुनः दोबारा जो है आयु उस भगवान शंकर ने उसको दे दी। भगवान शंकर महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। तो भगवान माता पार्वती और भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत को चले गए। अब लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ। उन्होंने वहाँ पर यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर राजा ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर
उनकी बड़ी खातिरता की और साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और उस जमाई को विदा किया। वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब लड़की का मामा घर पहुँचा तो लड़की के मामा ने अपने माता पिता को, अपने बहन और जीजा को छत पर बैठे थे और उन्हें यह प्रण कर रखा था। उस लड़के के माता पिता ने ये प्रण कर रखा था कि अगर हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो मैं जो है सकुशल हम नीचे लौट आएंगे और नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक जो है कहा कि वह आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद से उनका स्वागत किया और इस तरह से बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी इसी प्रकार से सोमवार के व्रत करता है और व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा कि इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र जानता श्री सूर्य जी बोले कि हे वैष्णव में पूजा, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्री नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। वहाँ पर बहुत से योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण की जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म थे और बनमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप और सृष्टि के आदिभूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? अतः निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में जो है मनुष्य अनेक योनि में पैदा हुए हैं और अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर अगर दया रखते हो तो बताए कि उन मनुष्यों के थोड़े से ही दुख और थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। और भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ तथा बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। व्रत को अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोगकर और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सब विस्तार से कहो। तब भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान जो है श्रद्धा के साथ जो है किसी भी दिन यह व्रत कर सकते हैं। श्रद्धा के साथ किसी दिन मनुष्य सत्यनारायण के व्रत को करें। शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ सब वहाँ पर एकत्रित हुए धर्मपरायण होकर पूजा करें और भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाएं। नैवेद्य, केला, घी, दूध, दही जितनी अपनी सामर्थ्य है भगवान की सेवा करें, भोग लगाएं और गेहूं का आटा, साठी, चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्ष्य भोजन वहाँ पर जमा करके अर्पण कर दें और बंधुओं सहित भोजन करवाएं। भक्ति के साथ स्वयं भी वहाँ पर भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आनंद लें, भजन कीर्तन करें, आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त जो समय वहाँ पर वो व्यतीत करना चाहिए। और व्रत करने पर जो है मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही वहाँ पर पूरी होती जो इस तरह व्रत करता है। विशेषकर इस कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का एक सरल उपाय। इति सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय संपूर्ण और द्वितीय अध्याय। तो श्री सूजी बोले कि हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशी पुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण
रहता था, वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारकर उसके पास जाकर आदर से पूछा कि नित्य दुखी होकर जो है पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई मतलब उपाय जानते हो कि मैं ये भिक्षा न मांगूं, तो अगर ऐसा कोई उपाय जानते हो तो आप मुझे जो है ज़रूर बताएं। और वृद्ध ब्राह्मण जो भगवान सत्यनारायण थे, उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान का मन वांछित जो है फल वो देने वाले हैं। उनके लिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, उनका व्रत कर, और वो सब दुखों से मुक्त कर देते हैं। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का जिन्होंने रूप धारण किया था भगवान सत्यनारायण, वो अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को करूँगा, या निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठ गया। सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा वह यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहाँ पर आया और वह लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। वहाँ पर जो है वह उसको बड़ी तीव्रता से प्यास लगी थी और वह पानी पीने की इच्छा से उस ब्राह्मण के घर में गया और वहाँ पर उसने जो है उनको जो है व्रत करते हुए देखा। तो वह कहने लगा कि आप यहाँ लोग क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे जो है विस्तार से कहो। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला या सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा जो है बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत लिया और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में जो भी लकड़ियाँ जो है बिकेगी उससे मुझे जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का जो है उत्तम व्रत करूँगा और उनके लिए जो है वहाँ से जो है फल फूल इत्यादि लेके आऊँगा। वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर उस जिस नगर में गया वहाँ पर जो सभी लोग धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में चला गया। वहाँ पर जो है उस दिन अन्य दिनों के मुताबिक जो है उसको जो है उन लकड़ियों के दाम पैसा जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल गया। वहाँ बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर और पके केले के फल, घी, शक्कर, दूध, दही, जितनी भी पूजन सामग्री होती है, गेहूँ का आटा इत्यादि, भगवान सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्री को लाकर और अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर वहाँ पर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त और संसार के समस्त सुख होकर बैकुंठ को चला गया। इति सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। तो सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था और प्रतिदिन देव स्थानों को जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सतीश्वादी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वह एक साधु आया और उसके पास जो है व्यापार के लिए बहुत सा धन था और नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, मैं अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार, जैसा आप बोलेंगे, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा।
मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे निश्चय इस व्रत के करने से होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया और उसने अपनी स्त्री से उस संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को जो है अवश्य करूँगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का उसने जन्म दे दिया और भगवान की कृपा से वो सुंदर कन्या का जन्म हो गया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे जो है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते जो है कोई सुयोग्य वर ढूंढ के लाओ। और दूत जो है साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को पहुंचा। वहां पर उसने बड़ी खोजभाल देखभाल करके वहां पर लड़की के लिए सुयोग्यवाणी पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रश्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान श्री क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपनी जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नसारपुर में पहुंच गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु के राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर दोनों ससुर जमाई वो ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य को के पास जो है राजा का जो धन चोरी हो गया था वहां पर उनको मिल गया और वो उन दोनों को पकड़कर जो है राजा के पास ले गए और समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर जो है पकड़ कर लाए, अब आप जो है देकर आज्ञा दे। तो उसी श्राप के द्वारा जो है राजा ने जो है उन दोनों को जो है बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन छीन लिया। और उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से अद्भुत हो अन्न की चिंता में कलावती जो है एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने जो है भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा तो उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता कलावती ने कहा कि हे पुत्री, यहाँ तू दिन में कहाँ रही? वाह, तेरे मन में क्या है, तो अपने मन की बात बता। तो कलावती बोली कि हे माता, मैंने जो है एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, मैंने वहाँ कथा सुनी। तो कन्या के वचन सुनकर जो है लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लग गई और लीलावती ने परिवार और बंधु सहित भगवान का पूजन किया और यहाँ वर मांगा भगवान सत्यनारायण से कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध हुए क्षमा करो भगवान। और सत्यनारायण भगवान इस पर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों जो तूने बंदी जो है कारागार में डाले हैं, दोनों को उनको छोड़ दो, उनको प्रातः ही छोड़ दो। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा जो है सब राज्य जो है नष्ट कर दूंगा। उनका जितना भी धन तूने लिया है उस धन को लौटा दो। और तब जो है तो भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों बाणिक पुत्रों को कैसे जो है मुक्त कर दिया। और आते ही दोनों ने राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महान भाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख जो है आपको प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना धन दिलवाकर विदा किया और दोनों वैश्य जो है अपने घर को चले गए। इति सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। तो सूजी बोले कि वैसे ने जो है वहाँ पर मंगलाचार्य ने अपना पूजन करके यात्रा वहाँ पर आरंभ कर दी और अपने नगर को चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुँचने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? तो बाणिक जो है अभिमानी था, उसने जो है हंसते हुए बोला, ये जो है साधु अवश्य कुछ मांगने के कारण से मुझको पूछ रहा है कि आपकी नाव में क्या है। तो बाणिक जो है बोला कि आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तो भगवान ने कहा
कि जो है तूने कहा वही सत्य होगा, तेरी नाव में बेल और पत्ते ही होंगे। ऐसा कहकर जो है भगवान सत्यनारायण दंडी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर जो है वहाँ समुद्र के किनारे बैठ गए। उनके जाने पर वैश्य जो अपनी नित्य क्रिया था वो करने के बाद जब अपनी नाव को देखकर उसने बहुत अचंभा किया कि अभी तक इसमें जो है धन इत्यादि था, अब जो है बेलपत्ते हो गए। तो वह मूर्छित हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी भगवान का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके दंडवत करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी इच्छा अनुसार वर देकर जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो उनका नाव जो है धन से परिपूर्ण भरा था। वहाँ पर भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुँचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव वहाँ पर रुष्ट हो गए और उसके पति को पानी में जो है डुबो दिया, नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई उसे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अगर यहाँ घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो इसका पति जो है इसको अवश्य मिलेगा। अभी वह अदृश्य हुआ है। उसने घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आई तो उसका पति उसको मिल गया। आकाशवाणी सुनकर जो है वहाँ घर पहुँची और उसको जो है पति के दर्शन वहाँ पर प्राप्त हो गए। वैश्य परिवार ने सब लोग प्रसन्न हो गए और साधु ने बंधु से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा और हर संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर स्वर्ग को चला गया। इति सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय पांचवा अध्याय। सूजी बोले कि ऋषि मुनियों में और भी कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीनतुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद जो है त्याग कर बहुत दुख पाया और एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। उसने भक्ति भाव से वहाँ पर जो है ग्वाल बाला जो है वहाँ पर जो है बंधु सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा ने देखकर भी तो न तो नमस्कार किया और न ही भगवान का भोग लिया। जब ग्वालों ने प्रसाद दिया तो उसने उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर जो है अपनी नगरी को चला गया। उसने वहाँ पर सब कुछ अपना नष्ट पाया तो वह जान गया कि भगवान ने किया। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक प्रसाद खाकर सत्यदेव की कृपा से जैसा पहले था वैसा ही हो गया तथा सुख होकर वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, इस कथा को सुनेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होते हैं, बंदी जो है बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और सब मनोरथ जो है पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ने ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं होकर भगवान का भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।